जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी महान बाबों को हृदय से नमन। और आज निवेदन रहेगा पितृपक्ष के ये पावन 15 दिवस जो आजकल चल रहे हैं, उन्हीं से संबंधित मैं आप सबको जानकारियाँ संग्रहित करके और प्रेषित कर रहा हूँ। मेरा निवेदन रहेगा आप सभी से। कई लोगों का भी निवेदन था कि महाराज जी, जैसे अगर जीवन में जन्म कुंडली के माध्यम से अगर पितृदोष देखने को मिलता है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो मेरा लोगों से निवेदन रहा, कई डिस्कस रहे, तो उनमें ये निवेदन मेरा पूर्व में था कि अगर पितृदोष जीवन में आ रहा है तो पहले तो उनके कारणों को समझना चाहिए, और अगर कारण समझ में नहीं आ रहे हैं तब फिर जन्मपत्री दिखाएं, और जन्मपत्री के माध्यम से श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा यदि आपको ये पता चले कि पितृदोष है तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उसमें, जैसे पितृ दिवस चल रहे हैं, ये सबसे सौभाग्य दिवस हैं, ये श्रेष्ठ दिवस हैं। हर दिन अच्छा होता है, लेकिन किसी किसी के लिए कोई कोई दिन बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही पितरों के निमित्त ये 15 दिन बहुत अच्छे होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। और इनमें एक विशेष खास चीज़ ये रहती है कि पितृलोक से पितृगण चल करके और मृत्युलोक में आते हैं, और आकर के धरा पर आकर के अपने वंश के माध्यम से, अपनी संतानों के माध्यम से इच्छा रखते हैं कि उनको उनके द्वारा बहुत कुछ प्राप्त हो, जिससे कि उनको प्रसन्नता हो, वो तृप्त हो, और जिसके पितृ तृप्त रहते हैं वो व्यक्ति जीवन में सब कुछ सहज में ही प्राप्त कर लेता है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि यदि आपके जीवन में पितृदोष है तो उनके सबसे विशेष रूप से कारण होते हैं कि अनैतिक परेशानियां या अचानक परेशानियां और बेवजह बाधाएं उत्पन्न होना। तो सर्वप्रथम आपको मैं एक उपाय बताता हूँ पितृदोष के निवारण के लिए, कि जैसे आप यदि कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप इन 15 दिनों में सबसे प्रथम कार्य ये करें कि मध्याह्न के समय, क्योंकि पितरों का श्रेष्ठ समय है मध्याह्न काल, और मध्याह्न के समय आप एक लोटा लें, ताम्र पात्र लेकर के उसमें जल भरें, जल में गंगा जल भी मिक्स कर सकते हैं, तेल डालें, चावल डालें, जौ डालें, और दाव यानी कि कुशा, वो आपके क्षेत्र में उसको क्या बोलते हैं, अपने आप उसका अनुकरण करके, लेकिन संस्कृत में कोशा और दाव उसको कहते हैं, उसको लेकर के साथ में और पितरों को जल दें। और सूर्य नारायण को दिया हुआ जल पितरों को पहुंचता है, क्योंकि सूर्य नारायण एक केंद्र है, सूर्यलोक एक केंद्र है, और सूर्यलोक में जाकर के वो वहाँ से व्यक्ति की योग्यता के अनुसार विभाजित हो जाता है। तो इतना तो आप अवश्य करें। यदि आपको अधिक परेशानी है या आप पितृ प्रकोप से परेशान हैं, आपके पास समय भी है, धन भी है, लेकिन आपको श्रेष्ठ समय प्राप्त नहीं हो रहा, तो आप इन पितृ के 15 दिवस, पितृकाल के 15 दिवसों में सर्वप्रथम आप प्रयास करें, 1.25 लाख पितृ गायत्री का जप कराएं श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा, जिनको पितरों का ज्ञान हो, क्योंकि पितरों की पूजा में विद्वान का होना अधिक आवश्यक है, क्योंकि इसमें थोड़ी विद्वता की आवश्यकता रहती है और ज्ञान की आवश्यकता रहती है, क्रिया का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें ये ध्यान रखें विशेष रूप से कि पितृपक्ष में 1.25 लाख पितृ गायत्री का जप कराते समय एक विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण सभी श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन कार्य को करने के लिए वो कार्य की पूरी प्रोसेस, पूरा प्रकरण एवं उनकी पूरी विधि उनको पता हो तो श्रेष्ठ कार्य सहज में ही फल प्रदान करता है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि सर्वप्रथम आप 1.25 लाख पितृ गायत्री कराएं, और पितृ गायत्री जो है वो उसका मंत्र है ओम नमो देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का 1.25 लाख जप कराएं। उसका विधानतः पूर्णता के लिए उसका दशांश होम भी कराएं, दशांश तर्पण भी कराएं, दशांश मार्जन भी कराएं, और उसके बाद पूर्णाहुति के साथ साथ पितरों के लिए विशेष रूप से पितृयज्ञ के प्रारंभ में नांदी श्राद्ध कराएं, और नित्य तर्पण करें। नित्य तर्पण करते हुए आप ये कार्यक्रम यदि कराते हैं तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। बाकी 1-2 और भी उपाय हैं, उनको मैं कल बताऊंगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।